ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश में महंगाई को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। इसके अलावा अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों के लिए बनाई गई रवांडा पॉलिसी को लेकर भी वो घिर चुके हैं। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों को रवांडा डिपोर्ट करने की नीति को गैर कानूनी करार दे दिया। कोर्ट के मुताबिक रवांडा से रिफ्यूजी अपने मूल देश भी भगाए जा सकते हैं, जहां उन्हें ज्यादा खतरा होगा। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान से भागकर आए लोग आखिर रवांडा जैसे सुदूर देश क्यों भेजे जा रहे हैं और सुनक सरकार की इसे लेकर आलोचना क्यों हो रही है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक बार अवैध घुसपैठ को समझना होगा। इस समय दुनिया के कई देश भारी मुसीबत में हैं। उनके भीतर कई गुट हैं जो आपस में लड़ कट रहे हैं। दो देश आपस में भिड़े हुए हैं। इस सब का असर आम लोगों पर होता है। वो रोटी पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे ताज़ा उदाहरण गजा पट्टी का है। वहाँ की बात करें तो लोगों के पास खाने या रहने का इंतजाम नहीं है। बम गोली लगातार बरस रही है। ऐसे में लोग या तो देश के भीतर ही सुरक्षित जगहों पर जाते हैं, किनारे पर, सीमाओं पर शरणार्थी कैंपों में जाते हैं, या दूसरे देशों की तरफ का रुख करते हैं, वहाँ निकल जाते हैं। ऐसा काफ़ी समय से हो रहा है। शुरुआत में अमीर देशों ने गरीब देशों से आ रहे लोगों को खुले मन से स्वीकारा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कई देशों में रेफ्यूजियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई। अब वो अवैध घुसपैठिए बचने के तरीके ढूंढने लगे। ब्रिटेन की रवांडा पॉलिसी इसी में से एक है। वो इसे उन रिफ्यूजियों पर लागू कर रहे हैं जो इंग्लिश चैनल पार करके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचते हैं। अवैध इसलिए है कि नावों से आ रहे हैं। लगभग 98% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता। वो बिना किसी पहचान के ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, यूके पहुंच जाते हैं। दरअसल सुनक सरकार ने आते ही जो वादे किए उनमें से एक था चैनल क्रॉस करने वालों पर रोक लगाना। अगर लोग तब भी चोरी छिपे आ रहे हैं तो एक और तरीका था रवांडा नीति। ब्रिटिश नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के मुताबिक उन्हीं लोगों को शरण मिल सकती है जो वैध ढंग से आए हों और यूरोप के किसी देश के रहने वाले हों। लेकिन ज्यादातर लोग युद्ध में घिरे देशों से भागकर आए हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को क्रूर नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि उसने रवांडा के साथ ऐसा करार किया है कि जिससे वहां आए अवैध लोग रवांडा डिपोर्ट किए जाएं। यूनाइटेड किंगडम और रवांडा के बीच अप्रैल 2022 में इस असाइलम पॉलिसी पर एग्रीमेंट हुआ। इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके तहत यूके पहुंचे लोगों को अवैध पाए जाने पर उन्हें लगभग 6,500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा। वहीं पर उन्हें या तो शरण दी जाएगी या आगे की प्रक्रिया पर सोचा जाएगा। यह करार 5 साल के लिए है। सवाल यह है कि रवांडा जो खुद गरीबी और ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है, वो अपने यहां अवैध लोगों को शरण देने के लिए राजी क्यों हुआ? तो इसका जवाब भी उसकी समस्या में है। यूके ने इसके लिए रवांडा को 120 मिलियन पाउंड दिए हैं। इन पैसों से रवांडा शरण चाहने वालों के लिए घर, काम का बंदोबस्त करेगा जब तक कि उनके ब्रिटेन में शरण लेने का आवेदन स्वीकार ना हो जाए। बाकी पैसों को वो अपने वेलफेयर में लगा सकता है। इससे पहली नजर में दिख रहा है कि रवांडा के लिए सौदा फायदे का है। रवांडा में मानवाधिकार को लेकर हमेशा से शिकायतें आती रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की एनजीओ के मुताबिक रवांडा में रहने वाले लोग अपने आप में परेशान हैं। वहां महिलाएं, बच्चे और एलजीबीटीक्यू लगातार निशाने पर रहे हैं। एचआरडब्ल्यू के मुताबिक अपना गला छुड़ाने के लिए ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध से भागे लोगों को रवांडा भेज रहा है। यहां तक कि वहां की सरकार रवांडा को सेफ थर्ड कंट्री की तरह बता रही है, जब है इसका उल्टा बिल्कुल। ब्रिटेन पर आरोप लग रहा है कि उसने पैसों का लालच देकर रवांडा को खरीद लिया और उसे शरणार्थियों से कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह का एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ने भी पापुआ न्यू गिनी देश के साथ किया था। उसने भी अपने यहाँ आए अवैध शरणार्थियों को कुछ समय के लिए ये कहकर पापुआ न्यू गिनी में डिपोर्ट कर दिया था कि बाद में इन पर विचार किया जाएगा। साल 2013 से 2021 के बीच हजारों लोग असाइलम प्रोसेसिंग के तहत प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में गए। वहां जाकर वो नई तकलीफों से घिर गए। वहां ना रहने के लिए मकान थे, ना खाने के लिए पैसा। यहां तक कि दूसरे देशों से पहुंचे शरणार्थी तस्करी का भी शिकार होने लगे। तो बड़ी खतरनाक पॉलिसी है और इस पॉलिसी में कहीं भी शरणार्थियों का हित दिखाई नहीं पड़ता है। ऋषि सुनक इसी को लेकर अब थोड़े उलझते दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा, ये मुद्दा बहुत पुराना है और जब वो राजनीति में अपना चुनाव लड़ ही रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा भी था कि अवैध रूप से जो चैनल को क्रॉस करके आ रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये उनकी पॉलिसी में था जिसको वो लागू कर रहे हैं।